ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आज की संस्कारशाला की कक्षा में हम इंद्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम यह विचार करें कि इस विषय पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है हमें इंद्रियों के बारे में जानने की। उत्तर मिलेगा, इंद्रियां जिसके द्वारा हमारी पहचान होती है। हम तो आत्मा हैं, हम तो जीव हैं। जीव तो दिखता नहीं, आत्मा कभी दिखती है? नहीं दिखती। लेकिन जब वह आत्मा संसार में कोई शरीर धारण करती है तो वह जो शरीर धारण करती है उसके माध्यम से उसकी पहचान होती है। वह जो आत्मा है वह कितने इंद्रिय जीव है, उसके जो शरीर प्राप्त हुआ है उसकी क्या विशेषता है, उसमें कौन कौन सी इंद्रियां हैं और उसके निमित्त से उसके साथ में कैसे कैसे कर्मों का आश्रय होता है, कैसे वह जीव संसार में दुखी होता है। हम और आप पंचेंद्रिय हैं, हम और आपके मन हैं, तभी तो हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर पा रहे हैं। जिनके मन नहीं होता, पांचों इंद्रियां भले ही हो लेकिन मन नहीं है, तो वो उनको कितना भी कुछ भी कह लो, वो सुन तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मन का अभाव है। तो इन सब बातों की जानकारी के बारे में आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे, उसी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह समझें इंद्रिय किसे कहते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जीव दो तरह के, एक संसारी और एक मुक्त। मुक्त कौन? जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया, जो मोक्ष अवस्था में मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। वे तो शुद्ध आत्मस्वरूप हैं, उनके तो शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है तो फिर इंद्रिय भी कैसे होंगी? तो इंद्रिय किनके? संसारी जीव के। तो संसारी जीव का पहचान किससे होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। यह जीव कितने इंद्रिय जीव है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो कैसा है, ये सारी की सारी जानकारी इंद्रियों के माध्यम से होती है। उन्हीं इंद्रियों के बारे में आज हम समझेंगे। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती हैं। भैया जी, स्पर्शन इंद्रिय का क्या स्वरूप होता है? स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से आत्मा को स्पर्श का ज्ञान होता है। स्पर्श का ज्ञान 8 तरह का। स्पर्श का ज्ञान 8 तरह का कौन कौन सा? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा और गरम। इन 8 प्रकार के विषयों का ज्ञान जिस इंद्रिय के माध्यम से होता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। सबसे पहले तो हम समझें, अभी हमने जो परिभाषा बनाई, जिस इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को स्पर्श का ज्ञान होता है। स्पर्श किसने किया? आत्मा ने। हम ऐसा नहीं सोचे कि शरीर हमारा स्पर्श करता है। शरीर तो पुद्गल है, शरीर तो जड़ है। इसके अंदर जो चेतन आत्मा विराजी है वह उस स्पर्श का ज्ञान करता है। अब आप कहेंगे आत्मा अंदर है, ये हमें कैसे मालूम? एक डेड बॉडी है जिसमें आत्मा नहीं है। 5 मिनट पहले जब तक उस मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई थी तब तक वो देख रहा था, बात कर रहा था, सर्दी गर्मी सहन कर रहा था। लेकिन अब 5 मिनट बाद उसके अंदर से एक ऐसी शक्ति निकल गई, इसके बाद में वो बिल्कुल अचेतन हो गया, डेड बॉडी हो गई, कुछ नहीं रहा अब उसके शरीर में। अब यदि हम पिन चुभोएंगे तो भी उसे अनुभव होगा क्या? नहीं होगा।
हम उसके ऊपर किसी भी तरह का उस शरीर के ऊपर कैसी भी क्रिया करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा नाम से समझते हैं, वह समाप्त हो गई। समाप्त होने से तात्पर्य है उसने उस पर्याय को वहाँ से छोड़ दिया, अन्य स्थान पर चली गई। तो जो अनुभव करते हैं, जो स्पर्श करते हैं, वो शरीर नहीं करता, आत्मा करती है। लेकिन आत्मा शरीर के माध्यम से करती है। शुद्ध आत्मा भी स्पर्श नहीं करती, सिद्ध भगवान की इंद्रियां नहीं होती। हम और आप जो संसारी जीव हैं, इनकी जो पहचान है, इसीलिए तो हमने जो परिभाषा पढ़ी वो क्या पढ़ी? संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को, जीव की नहीं, संसारी जीव की। तो संसारी जीव साथ में शरीर लगा हुआ है, इसके माध्यम से वह सुख दुख का वेदन करता है। तो स्पर्शन इंद्रिय में जो हमने 8 विषय पढ़े, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा और गरम, इन विषयों का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हुआ। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय जिनके द्वारा स्पर्श करने पर हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। अब जैसे स्पर्श करने पर हमें रुई हल्की महसूस होती है, यदि उसी हाथ में, एक हाथ में हमने रुई ली, दूसरे हाथ में हमने यदि लोहा रख दिया, तो वो क्या लगेगा? भारी लगेगा। चाहे भले ही, अब देखो उदाहरण ध्यान से अच्छी तरह से समझना, हम भले ही अपने इस हाथ में 1 किलो रुई ले रखे हैं और 1 किलो इस पत्थर हमने लिया, लेकिन दोनों में से भारी कौन महसूस हो रहा है? पत्थर। क्यों? जबकि दोनों तो 1 किलो ही है। वजन बराबर होने के बावजूद भी पत्थर हमें भारी महसूस हो रहा है, रुई हल्की महसूस हो रही है। ये स्पर्शन इंद्रिय का काम है। हमें शीत उष्ण की बाधा होती है, हमें गर्मी लग रही है, किसके माध्यम से पता चला? हमारी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। हमें सर्दी लग रही है, ये सब स्पर्शन इंद्रिय है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, जैसे हम किसी मिट्टी को स्पर्श करते हैं तो रूखी रूखी लगती है। यदि कोई तेल या घी आदि जो चिकनाई से युक्त पदार्थ है तो वे चिकने लगते हैं। इसके अलावा कड़ा, नरम, यदि हम रबड़ लेंगे तो वो बड़ा सॉफ्ट महसूस होता है, और यदि कोई कड़क पत्थर लेंगे अथवा लोहा लेंगे, लोहा भारी होता है, पत्थर कड़क होता है। तो इन सब का ज्ञान हमें स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छूने पर प्राप्त होता है। इसलिए जिसके माध्यम से हमें छूने से ज्ञान हुआ वह कहलाती है स्पर्शन इंद्रिय। भैया जी, आपने जो स्पर्शन इंद्रिय का स्वरूप बताया वह हमारे केवल हाथों में ही पाया जाता है या फिर सारे शरीर में? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको स्पर्शन कहाँ कहाँ महसूस होता है? सारे शरीर में। बस। तो जहाँ जहाँ हमारी स्किन है, चमड़ी है, वहाँ वहाँ हमारी स्पर्शन इंद्रिय है। पूरे शरीर में, चाहे हम हाथ की बात करें, चाहे मुख की बात करें, पैर की बात करें, पेट की बात करें, जहाँ जहाँ से हमें स्पर्श होने पर, छूने पर इनका ज्ञान होता है, इन पदार्थों का ज्ञान होता है, वहाँ वहाँ पर हमें स्पर्शन इंद्रिय जाननी चाहिए। पूरे हमारे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय ना हो। बस ये नाखून और बाल छोड़ दो, क्योंकि ये तो अचेतन हैं। भैया जी, रसना इंद्रिय का स्वरूप क्या है? अभी हमने स्पर्शन इंद्रिय पढ़ी, उसी तरह रसना इंद्रिय, जिसके माध्यम से हमें रसों का ज्ञान होता है, आत्मा को स्वाद आता है, वह कहलाती है रसना इंद्रिय। इसके 5 विषय कहे हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। इन सब का ज्ञान हमें किसके माध्यम से हुआ? इन सब का ज्ञान हमें रसना इंद्रिय के माध्यम से हुआ। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, अगर हमारे हाथ में कोई नींबू रखा हुआ है, क्या अभी हमें खट्टे स्वाद का अनुभव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उस नींबू को या नींबू के रस को हम रसना इंद्रिय पे रखेंगे, जीभ पर रखेंगे, तो हमें खट्टे का स्वाद आएगा? बिल्कुल। इसलिए आया क्योंकि वो रसना इंद्रिय का कार्य है। रस लेना, रस का अनुभव कराना रसना इंद्रिय का कार्य है। स्पर्श कराना स्पर्शन इंद्रिय का कार्य है। सब इंद्रियों का अपना अपना अलग अलग काम। इसलिए खट्टा, जैसे नींबू खाने में खट्टा लगता है, कोई भी आप मिठाई खाते हैं, गन्ना खाते हैं, मीठा लगता है। कड़वा, यदि आप नीम की पत्ती खाएंगे, मेथी खाएंगे तो कड़वा लगेगा। अगर आप मिर्ची, जैसे बहुत बार होता है सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो जाती है तो आप बोलते हैं चिरपरी हो गई सब्जी, तो वो चिरपरा मिर्ची आदि खाने पर। कषायला एक अलग सा स्वाद होता है, जैसे आंवला हम खाते हैं तो उसका स्वाद कषायला कहा गया है। तो इस प्रकार जिस इंद्रिय के माध्यम से हम इन 5 प्रकार के विषयों का, रसों का ज्ञान होता है, वह कहलाती है रसना इंद्रिय।
हमारे शरीर में ये रसना इंद्रिय कहाँ पर है? हमारे मुख में। जो रसना है, जो यह जीभ है, ये रसना इंद्रिय का हमें ज्ञान कराती है। भैया जी, हमने स्पर्शन और रसना इंद्रिय को तो समझ लिया, कृपया कर घ्राण इंद्रिय का स्वरूप भी समझाइए। घ्राण इंद्रिय, घ्राण का अर्थ होता है नाक, नासिका, जिसके माध्यम से, जिस इंद्रिय के द्वारा हमें सूंघने पर सुगंध और दुर्गंध, इन दो पदार्थों का, दो विषयों का ज्ञान होता है, वह कहलाती है घ्राण इंद्रिय। क्या मतलब? जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श करने पर, रसना इंद्रिय के द्वारा, रसना इंद्रिय के द्वारा रस लेने पर, उसी तरह घ्राण इंद्रिय के द्वारा सूंघने पर, गंध लेने पर ज्ञान होता है। इस घ्राण इंद्रिय के दो ही तो पदार्थ हैं, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध, जैसे अगर आप परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, कोई फूल है, गुलाब का फूल है या कोई सा भी फूल है, जिसके माध्यम से सुगंध आती है। यदि कहीं पर मल है, विष्ठा है, गंदगी है, कीचड़ हो रखा है, बहुत गंदा स्थान है, वॉशरूम है, इन सब स्थानों पर बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो जो गंध, जो अच्छी गंध हो वह सुगंध, जो बुरी हो, अच्छी नहीं लगे, वो दुर्गंध। ये सब किसके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ? घ्राण इंद्रिय के माध्यम से। ऐसा नहीं समझना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जैसे फूल है कोई, उस फूल को स्पर्श करने पर क्या हमें उसकी सुगंध का ज्ञान होगा? नहीं होगा। सुगंध का ज्ञान तो हम जब सूंघेंगे या उसके समीप में हम जाएंगे, हमारी नासिका इंद्रिय जाएगी, या उस पुष्प को हम अपनी नासिका इंद्रिय के पास में लेके जाएंगे, या जो उसकी जितनी शक्ति है उसकी सुगंध की, उस अनुसार हमें सुगंध का ज्ञान होता है, तो वह कहलाती है घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय को हम नासिका भी कहते हैं। हमारी ये जो नाक है, यह नासिका, नाक कहलाती है, और इसी के माध्यम से हम सुगंध दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भैया जी, आँख से हमें किन किन वस्तुओं का ज्ञान होता है? आँख मतलब चक्षु इंद्रिय। अभी हमने 3 इंद्रियाँ पढ़ ली, अब हम चौथी इंद्रिय के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है चक्षु इंद्रिय। चक्षु मतलब आँख, जिसके माध्यम से हमें देखने पर जो 5 प्रकार के मुख्य रंग कहे गए हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद, ये ही 5 मुख्य रंग हैं। इन रंगों का और इन रंगों से बने हुए अनेक तरह के जो रंग हैं, यदि हम काले के और सफ़ेद को थोड़ा सा मिला देंगे तो दूसरा रंग बन जाएगा, स्लेटी रंग हो जाएगा। इस तरह के इनको मिक्स करने पर जो अनेक तरह के रंग हैं, उन रंगों का ज्ञान हमें किसके माध्यम से हुआ? आँख के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। तो ये चक्षु इंद्रिय का काम है देखने का। घ्राण इंद्रिय का काम सूंघने का है। घ्राण इंद्रिय के सामने यदि आप काला कलर लेके जाओगे तो वो रंग को पहचान नहीं पाएगी, वो तो उसकी सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कराएगी। तो रंगों का ज्ञान हमें जिसके माध्यम से होता है वो कहलाती है चक्षु इंद्रिय। हमारी जो आँख है वो आँख ही तो चक्षु इंद्रिय है। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जो नेचुरल है उनकी हम चर्चा करें, जो कोयला है वो हमेशा काला ही रहता है, उसको हम देखेंगे तो हमें काला रंग का ज्ञान होगा। जैसे जो चांदी है वो हमेशा सफ़ेद ही है, भले बाद में किट्टी कालीमा लग कर के गंदी हो जाती है, लेकिन नेचुरल जो है, प्रकृति से जो प्राप्त हुई है, वो तो हमें सफ़ेद ही मिली है। इसी तरह जो लाल रंग है वो गेरुआ जो रंग होता है वो लाल रंग का कहलाता है। इसके अलावा पीला रंग का सोना होता है। तो काला, पीला, नीला, नीला रंग जैसे सामान्य जो नेचुरल की हम बात करें तो जो मोर का जो कंठ होता है वो नीला रहता है हमेशा। तो वो ये प्राकृतिक रंग हैं। इनके अलावा जो अन्य रंग बना दिए जाते हैं तो उन सब का भी जो हमें ज्ञान हो रहा है। इन कलर्स को भी जब हम मिला देते हैं तो अनेक तरह के रंग बन जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 ही रंग हमें मिले। इन 5 रंगों के अलावा अन्य बना देने पर, मिक्सअप कर देने पर जो बहुत रंग होते हैं, उन सब का ज्ञान हमें किसके माध्यम से हुआ? आँख के माध्यम से, और उसी आँख को चक्षु इंद्रिय कहते हैं। भैया जी, जो 5वीं इंद्रिय है उसका स्वरूप क्या है? 5वीं इंद्रिय कौन सी है? 5वीं इंद्रिय कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय का क्या स्वरूप है? जिसके माध्यम से सुना जाता है, जिसके माध्यम से सुनाई देता है, वह कहलाती है कर्ण इंद्रिय। हमारी जो कान है ये सुनने का ही तो काम करते हैं। क्या सुना जाता है? जैसे आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ये किसके माध्यम से सुना आपने? कर्ण इंद्रिय के माध्यम से। जैसे हम ढोल बाजू की आवाज़ सुनते हैं, मुख्य रूप से 7 स्वर बताए हैं, सा, रे, गा, मा,
पा, धा, नी, ये 7 स्वर हैं। हम जो भी बोलते हैं इन 7 स्वरों के माध्यम से ही बोलते हैं। हम अभी बोल रहे हैं तो कोई ना कोई स्वर चल रहा है, कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो वो भी हम कर्ण इंद्रिय के माध्यम से। तो जिसके द्वारा हमें सुनाई देता है, सुनने में आता है, वह इंद्रिय कहलाती है कर्ण इंद्रिय। भैया जी, इंद्रियों का क्रम ऐसा ही क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि जो जीव जितने इंद्रिय हों उसकी उतनी ही इंद्रियां होती है। क्या मतलब? हमें आप लोगों को ये कहना है ये 5 इंद्रियों का क्रम हमें इसी अनुसार याद करना है। अब आप मात्र 5 इंद्रिय को याद कर लो और क्रम रहित याद करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये क्रम इसी तरह इसलिए रखा गया है ताकि हम चर्चा करें कि किसी की 2 इंद्रिय होती है तो 2 इंद्रिय ऐसे ही नहीं कि कोई सी भी 2 इंद्रिय, कर्ण और चक्षु बोल दिए, नहीं। 2 इंद्रिय जीव वे कहलाएंगे जिनके स्पर्शन और रसना, प्रारंभ की 2 इंद्रिय यही है ना, स्पर्शन और रसना। तो जिनके स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रिय हो वे 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। एक इंद्रिय किसे कहेंगे? हमें अर्थ में तो ये लग रहा है कि जिनके मात्र एक ही इंद्रिय होती है, लेकिन वो एक इंद्रिय कौन सी लगाएंगे? सबसे पहले वाली। तो जिनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय है वो एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो क्रम यही लगाया गया है, जिस जीव की जितनी इंद्रियां होती हैं वह उतने इंद्रिय जीव कहलाता है। जैसे हम और आप हैं, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। पूरे 5 इंद्रियां हैं। हमारे शरीर में स्पर्श भी है, रसना भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी और कर्ण भी है। तो हम कितने इंद्रिय जीव कहलाएंगे? पंच इंद्रिय जीव कहलाएंगे। तो जिन जीव की जितनी इंद्रियां होती है वे उतने इंद्रिय जीव कहलाते हैं, इसलिए यही क्रम रखा गया है। भैया जी, यदि कोई मनुष्य अंधा है तो फिर उसकी तो 3 ही इंद्रियां होनी चाहिए। हाँ, प्रश्न तो आपने उचित किया, लेकिन आपने पूछा मनुष्य। जो भी मनुष्य होते हैं उनकी पूरी 5 इंद्रियां होती है। हमें लग रहा है कि अभी वो देख नहीं पा रहा है। आपका प्रश्न उचित है कि जब उसको दिख नहीं रहा तो फिर स्पर्शन, रसना और घ्राण यही इंद्रियां होनी चाहिए। तो फिर क्या वह सुन पा रहा है कि नहीं? सुन रहा तो है। तो जो नहीं देख पा रहा है तो इसमें जो बहिरंग है चक्षु, उसकी कमी है। अंतरंग में आत्मा ने तो मनुष्य पर्याय धारण की है, आत्मा में तो देखने की योग्यता है। बाहर जो चक्षु है, हमें जो आँख दिखाई दे रही है ना, ये पुतली वगैरह, इसमें कमी है। इस कारण से उसको दिखाई नहीं दे रहा है। कहलाएगा तो वो पूरा 5 इंद्रिय ही। इसलिए चाहे जन्म से अंधा हो चाहे बहरा हो, उसके मनुष्य है तो उसकी पूरी 5 इंद्रियां होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसके अलावा सामान्य रूप से हम लोक व्यवहार में सुनते हैं, पढ़ते रहते हैं, सर्प जो होता है, लोग कहते हैं सांप के तो कान ही नहीं होते, तो फिर कितने इंद्रिय जीव उसको माने? उत्तर मिलेगा सांप भी पूरा पंचेंद्रिय जीव ही है। हम उसके आगे बीन बजाते हैं तो फिर वो नृत्य कैसे करता है अगर सुनेगा नहीं तो? उसने सुना तभी तो वो वहाँ पर डांस कर रहा है। तो इसलिए सांप भी पंचेंद्रिय ही हैं। उसके कान इतने सूक्ष्म हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। तो जो 5 इंद्रिय वाला है, जिसके कान हैं, उसके पहले की 4 होंगी ही होंगी। जिसकी 3 इंद्रिय है तो पहले की 2 होंगी ही होंगी। इस तरह से ये जो 5 इंद्रिय का हमने जो पाठ पढ़ा, इससे हमने क्या समझा? जिस जीव के जितनी इंद्रियां होती हैं उस अनुसार उसका वैसा काम होता है। हम 5 इंद्रिय के माध्यम से जान रहे हैं। जिस जीव के जैसे चींटी है, अब उसकी 3 ही इंद्रियां हैं, वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, शेष 3 इंद्रियों से वो काम करती है। इसी तरह संसार में भिन्न भिन्न तरह के जीव हैं, जो देव हैं, नारकी है और मनुष्य हैं। इनके तो पूरे 5 इंद्रियां होती है। और जो तिर्यंच हैं, ये अनेक प्रकार के जीव हैं, किसी के 1, किसी के 2। इस तरह से अनेक अनेक इंद्रियों के उनमें भेद पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज की जो हमने कक्षा पढ़ी उसमें हमने क्या सीखा? जो परिभाषा पढ़ी थी ना, संसारी जीव की पहचान जिसके माध्यम से होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। तो हम सभी संसारी जीव हैं। हम पंचेंद्रिय कहलाए। कैसे कहलाए? क्योंकि हमारे 5 इंद्रिय हैं। कोई जीव मच्छर है, वो 4 इंद्रिय कहलाया क्योंकि उसके 4 इंद्रिय हैं। तो संसारी जीव की इन सब इंद्रियों के माध्यम से पहचान होती है। इसलिए हमें यह पाठ पढ़ना आवश्यक था कि हम कौन हैं, हम कितने इंद्रिय जीव हैं, संसार में और कैसे कितने तरह के जीव पाए जाते हैं। इन सब का परिज्ञान कराने के लिए हमने यह पाठ पढ़ा। आइए, समय आपका हो गया। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार नई दिल्ली, श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।